इस बार किसका सरकार बनना है हमारा किशनगंज? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के आवाम जो है तो अभी तो सरकार बदलने के चक्कर में है। जैसे कि मोदी को सत्ता से हटाना सबसे पहले बुनियादी मसाइल है हमारा। क्या अभी इस तरह से अभी जिस तरह सरकार चला रहे हैं सरकार को, तो ये आवाम के लिए अच्छी सरकार नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम छिड़ी हुई है कि किस तरह से केंद्र सरकार को हटा करके इंडिया की सरकार लेकर के आए। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन एक तरफ मोदी से लड़ना चाहती है, मोदी को हटाना चाहती है देश से, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है ज़मीनी सतह पर उनकी गठबंधन मजबूत ही नहीं है। जैसे दलित का वोट इंडिया गठबंधन को कौन दिलाएगा? जैसा कि चंद्रशेखर राव से भी उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है, उसके बाद मायावती से भी गठबंधन नहीं, जबकि मायावती दलित का एक बेहतरीन चेहरा है। मुस्लिम की क़यादत करने वाले आज हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर माना जाए तो असदुद्दीन ओवैसी है। एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन 65 से 60 साल तक मुसलमानों के वोट को भी ले रहे हैं, मुसलमानों पर एतमाद भी जताते हैं। हमें सिर्फ कुर्सी ढोने के लिए, चटाई ढोने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है। मुसलमान जब सरकार में साझेदारी चाहती है तो हमें गठबंधन के हिस्सा से हटा देती है। जबकि आज के डेट में हिंदुस्तान में मुसलमानों की वोट की बहुत सख्त ज़रूरत है इंडिया गठबंधन को, लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा मुस्लिम क़यादत में नज़र नहीं आ रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को अगर महागठबंधन में रख लिया जाता तो एक इंडिया गठबंधन का एक बेहतरीन मजबूत किला माना जाता है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति पे है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन से बाहर है तो समझ लीजिए कि मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन को मिलना मुश्किल है। यानी कि आपके विचार से 2024 या 2025 में सरकार किसका बनना होगा, बनेगा? देखिए, सरकार बनना नहीं बनना तय करती है आवाम जी। आवाम को एकजा करने के लिए गठबंधन तैयार किया गया है, लेकिन ये गठबंधन किस तरह से किया है, क्योंकि गठबंधन के अंदर ये कमी है। पहले सरकार बदलने के लिए आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर बहुमत सिद्ध करेगा, राहुल गांधी के पास बहुमत सिद्ध करने के लिए बहुत सारी एमपी कम है, लेकिन बहुत सारे एमपी को हासिल करने के लिए अभी राहुल गांधी को भी पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा मेरे नज़रिए से। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं, मुसलमान आज 60 साल से उनको वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों के हिस्सेदारी की बात आई, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक बेहतरीन घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है। उसी एजेंट से हम लोग मुसलमान दूर होने के लिए कि आप हमें गठबंधन में शरीक कर लीजिए, हम एजेंट नहीं कहलाएंगे, हम गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं। इस बुनियाद पे ये मुसलमान है, मुसलमानों की क़यादत करते हैं, मुसलमान का वोट सब लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों का क़यादत कोई बनाना नहीं चाहते, मुसलमानों को कोई अपना कायद बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार किशनगंज जिले में जो बेहतरीन लोगों ने सोच रखा है, उस सोच का नतीजा यही निकलेगा कि लोग इस मरतबा पार्टी देख के वोट नहीं करेंगे, कैंडिडेट के बिना पे वोट करेंगे। इस मरतबा ये हमारे सीमांचल के जो आवाम है वो अपना कायद चुनने के लिए जा रहे हैं। उनको कायद चाहिए, नेता चाहिए, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि पिछले समय भी जो भी सरकार रहा हो, चाहे यूपीए 1 की रहो, यूपीए 2 की रहे, बीजेपी टूटी मुटी जहाँ पे जितनी हुकूमत की है, सब लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत किया है। मुसलमानों को उनका हकूक, उनकी साझेदारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब मुसलमानों को जाग जाना चाहिए कि अपनी लीडरशिप बनाओ। अब चले जाइए आसाम में, बदरुद्दीन अजमल को देखें, उन्होंने अपनी क़यादत खड़ी करके वहाँ के मुसलमानों ने बदरुद्दीन अजमल को अपना नेता बना लिया। आज असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान को अपना नेता बनाना चाहिए। अगर हम अपना नेता तैयार करें, सब पार्टी ने अपना नेता तैयार कर लिया, सब फॉर्म ने अपना नेता तैयार कर लिया, सब धर्म के लोगों ने, सब जाति के लोगों ने अपना नेता तैयार कर लिया है। जब मुसलमान अपना नेता बनाने के चक्कर में है तो कुछ दलाल लोग बीच में घुस करके क्या कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। सबसे पहले हमें इन बुनियादी मसाइल को हल करना पड़ेगा कि हम हैं क्या। हम महागठबंधन में जाना चाहते हैं, हमें गठबंधन में शरीक नहीं कर रहे हो। जब हम अपनी क़यादत बनाना चाहते हैं, हमें बीजेपी का एजेंट कह रहे हो। क्या हमारा वोट आपको प्यारा है, लेकिन हमारी क़यादत, हमारी हिस्सेदारी आपको समझ में नहीं आ रही है। हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। अगर मुसलमानों को यहाँ वोट लेना है तो असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख रहे हैं तो इस मरतबा किशनगंज के तमाम मुसलमान तमाम पार्टियों का बायकॉट करके अपनी क़यादत को खड़ा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के जो भी नेता आएगा, जो भी कैंडिडेट आएंगे, यानी कि अख्तरुल ईमान साहब को सबको वोट देने वाले हैं। मैं अपनी बात यहाँ मजबूती के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को दाखिल नहीं किया, उनको पार्टी में सपोर्ट नहीं किया, उनको गठबंधन में नहीं रखा, तो मुझे उम्मीद है कि जावेद साहब फेंका जाएंगे और लोग क़यादत चुनने का फैसला कर लिया और क़यादत की शक्ल में अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज में एमपी की शक्ल में तैयार हो रहे हैं। और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, जैसे कि यहाँ इस चौक का जो आप भीड़। जय हिंद, नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं JGM किशनगंज हर खबर खास खबर में आप सभी का स्वागत है। अभी जो हम दमलबाड़ी हाट में हैं, जो कि दमलबाड़ी पंचायत में पड़ती है, वार्ड नंबर 1 में। आइए दमलबाड़ी चौक के इस हाट के जो है लोगों से जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों में क्या प्रतिक्रिया है और इस बार जो है एमपी के रूप में किसका चुनाव करेंगे और केंद्र में और राज्य में किनका सरकार बनाना है। आइए यहाँ के जो चौक के लोग हैं उन लोग से जुड़ते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, अपना नाम बता दीजिए। जरूर लोधा जी, ये बताइए कि इस बार क्या लगता है आपको, किसका सरकार बनेगी इस बार? इस बार इंडिया का बनी। इंडिया यानी कांग्रेस का। कांग्रेस गठबंधन का। और एमपी के चुनाव में आपका क्या कहना है, किसका चुनाव करना है इस बार एमपी को? सबका है, इस क्षेत्र में काम किए हैं बहुत काम, ये जितना काम है, ये रोड का चौड़ीकरण है, ये सामने में एक लाइट दिखाई दी, लाइट को दिखाइए, लाइट को दिखाइए पेपर को। ये भी डॉक्टर जावेद साहब का दिया हुआ है। ये बताइए कि रोड भी हुआ था उन्हीं के जमाने में, जितना विकास हुआ था कांग्रेस ही तो किया है। किसका किशनगंज में राज ठाकरे किया है। अभी जो है फैला रखा है।
लोग इधर उधर ठोकर खा रहा है, लोगों को लाइन लगवाया, उसमें नोटबंदी में लाखों लोग मरा है, लाखों लोग बेरोजगार हो गया है, लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार है। इंजीनियर लोगों का 2013 में इंटरव्यू लिया था, वो एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट अब तक नहीं दिया है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी इंडिया का तो ये सब भी जो है सुधार होगा इस सब में? पूरा उम्मीद है सुधार होने का। कांग्रेस ही तो किया है जितना किया है देश में, यानी कि बीजेपी इस क्षेत्र में काम किए हैं। कुछ नहीं किया है। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं और भी लोगों से कुछ बातें करते हैं। बीजेपी का अपना नाम बताइए। मोहम्मद इसराइल। इजराइल जी बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोल हम रहे ये बोलने चाहते हैं, कांग्रेस के टाइम में अच्छा आदमी वो भी खा रहा था और पब्लिक को भी खिला रहा था। अब बीजेपी का सरकार बनी के मोदी सरकार आदमी को भिखारी बना दिया है, रोड में ला दिया है। तो इस बार जो है किसकी सरकार बनाना है? इसे कांग्रेस का कांग्रेस का सरकार बनाना है। एमपी का आपका पसंदीदा एमपी कौन है? डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद जी। अख्तरुल इमाम जी और मास्टर मुजाहिद जी क्यों नहीं? वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे MP है डॉक्टर जावेद, उसी को टिकट मिलना चाहिए। क्या वही उसके है। कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? हाँ एकदम बिल्कुल खुश है, अच्छा काम किया है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। सबीर जी ये बताइए कि अभी जो है टिकट को लेकर के हर जो प्रतिनिधि अपना दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है हमको मिलना है अपना दावा कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो मास्टर मुजाहिद जी को छोड़ करके, जैसे कि मास्टर मुजाहिद जी हुए, अख्तरुल इमाम जी हुए, शाहनवाज हुसैन हुए, इन लोग को छोड़ करके डॉक्टर जावेद जी को टिकट मिल सकती है? देखो जो जितना बोलना वो बोलेगा ही। नया आएगा वो बोलेगा मैं अपने तरफ से, जो आएगा मैं अपने तरफ से। आगे डॉक्टर जावेद पुराना था, पुराना है, रहेगा। क्योंकि पिछली बार जितने भी है सब उन्हीं के दिया काम किया हुआ है, किसी ने नहीं किया। और तो में आके वो कौन सा कर लिया, किसी ने नहीं किया। जो पहले से कर रहा है वो अभी वही करेगा। हम आप लोग क्यों चेंज करेंगे जब हमारा कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्यों परेशान करेंगे? बीजेपी वाला है वो उनका टेंशन ये बताइए सरकार किसका बनाना है? अभी तो हमारा इंडिया का बनाना है। इंडिया कांग्रेस का सरकार। बीजेपी की सरकार इतने साल रही, क्या उसके कार्यकाल से आप लोग प्रभावित हैं? क्या काम क्या हुआ है ना, करोड़ों आदमी लेकर करोड़ों वाले पकड़ा दिया, लाइन में लगे रहो, नोटबंदी करो, ठीक है, घर में बैठे रहो, खाली बजाओ, वही तो काम है। अगर वो करना है तो बीजेपी को वोट देंगे, नहीं करना सुकून शांति करना है तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस ही रहेगा। इसमें राज्य में किनका सरकार बनाना है? ये आपका नीतीश कुमार या लालू यादव? देखो वो तो वक्त जब आएगा जब बताएंगे। अभी इस टाइम जो अभी हालात है ये बताएंगे। अभी जो है जो हालत चल रहा है इस टाइम अभी कांग्रेस होना चाहिए। यानी कि आपके विचार से जो है डॉक्टर जावेद जी क्षेत्र में काम किए हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी नीति जो ये दावा कर रहा है कि टिकट हमको मिलना है, सबका अलग अलग रुझान है और सब जनता भी अलग अलग रुझान से सबको चुनाव कर रही है। उसके बारे में आपका क्या राय है कि इस बार उसको टिकट मिल सकती है? इंडिया लाखों कोशिश कर ले वो अलग चीज़ है कि जितना वक्त पूरे बिहार से एक ही कैंडिडेट है जो सांसद बन गए थे बिहार से, इंडिया गवर्नमेंट में टिकट नहीं मिलेंगे। और बाकी रहा मेरा जो पसंदीदा कैंडिडेट है वो है अख्तरुल इमाम। इस बार आना किसको चाहिए? 2024 अख्तरुल इमाम को आना चाहिए क्योंकि वो किसान जो बदहाली के लिए अख्तरुल इमाम ही बात कर सकें। नेता एक बार जाकर डॉक्टर जावेद को हम लोग देखे बात हम लोग क्या किया नहीं किया, वो अपना पूरा मतलब जो काम किए हैं पूरा ये मतलब ये डेटा दे कि क्या क्या काम हुआ नहीं हुआ किसान लोकसभा क्षेत्र में। और इससे पहले जो आपका अख्तरुल इमाम जी वर्तमान ये पूर्व जो आपके विधायक थे, क्या उसके क्षेत्र में काम हुआ है? बिल्कुल क्षेत्र में काम हुआ है। देखिए आप जाके आप बेलवा से थोड़ा जो टेंगामाई क्या नाम है वहाँ पर जाके देखिए, डॉक नदी वहाँ पर पुल बना हुआ है, वो उन्हीं की वजह से बना हुआ था उस समय। और ये बहुत सारे काम किए, वो 2 टर्म विधायक रहे पहले। तो अभी अमल में जाके देखिए, अमल में विकास हो रहे हैं, बढ़िया से पूछिए वहाँ पर जाके, बिल्कुल विकास हो रहे हैं। एमपी के मामले में आपका एमपी के मामले में पसंदीदा कैंडिडेट अख्तरुल इमाम ही है। और बाकी मतलब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, मेरा भी विचार है कि होनी चाहिए। सुनिए मान के एक बार हम डॉक्टर जावेद को जिता के देख लिए है ना, तो वो भी इंडिया गठबंधन, अख्तरुल इमाम को भी जिताएंगे, वो भी सपोर्ट तो इंडिया गठबंधन को ही करेंगे ना। अगर इसमें राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी इंडिया मतलब यानी कांग्रेस के इसको उम्मीदवार को वोट करते हैं, यूपीए सरकार को वोट करते हैं ना। तो अख्तरुल इमाम को हम लोग वोट देकर देखेंगे, इंशाल्लाह वो भी इंडिया गठबंधन के साथ ये रहेंगे, राष्ट्रपति के साथ में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ लोगों का रुझान जानते हैं और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। मोदी को सत्ता से हटाना सबसे पहले बुनियादी मसाइल है हमारा। क्या इस तरह से अभी जिस तरह सरकार चला रहे हैं सरकार पे, तो ये आवाम के लिए अच्छी सरकार नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम छिड़ी हुई है कि किस तरह से केंद्र सरकार को हटा करके इंडिया की सरकार लेकर के आए। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन एक तरफ मोदी से लड़ना चाहती है, मोदी को हटाना चाहती है देश से, लेकिन इंडिया गठबंधन जो है ज़मीनी सतह पर उनकी गठबंधन मजबूत ही नहीं है।
जैसे दलित का वोट इंडिया गठबंधन को कौन दिलाएगा? जैसा कि चंद्रशेखर राव से भी उनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है, उसके बाद मायावती से भी गठबंधन नहीं, जबकि मायावती दलित का एक बेहतरीन चेहरा है। मुस्लिम की क़यादत करने वाले आज हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे माना जाए तो असदुद्दीन ओवैसी है। एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन 65 से 60 साल तक मुसलमानों के वोट को भी ले रहे हैं, मुसलमानों पर एतमाद भी जताते हैं। हमें सिर्फ कुर्सी ढोने के लिए, चटाई ढोने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत है। मुसलमान जब सरकार में साझेदारी चाहती है तो हमें गठबंधन के हिस्सा से हटा देती है, जबकि आज के डेट में हिंदुस्तान में मुसलमानों की वोट की बहुत सख्त ज़रूरत है इंडिया गठबंधन को। लेकिन इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा मुस्लिम क़यादत में नज़र नहीं आ रहा है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को अगर महागठबंधन में रख लिया जाता तो एक इंडिया गठबंधन का एक बेहतरीन मजबूत किला माना जाता कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति पे है। लेकिन अगर असदुद्दीन ओवैसी इंडिया गठबंधन से बाहर है तो समझ लीजिए कि मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन को मिलना मुश्किल है। यानी कि आपके विचार से 2024 या 2025 में सरकार किसका बनेगा? देखिए, सरकार बनना नहीं बनना तय करती है आवाम जी। आवाम को एकजा करने के लिए गठबंधन तैयार किया गया है, लेकिन ये गठबंधन किस तरह से किया है, क्योंकि गठबंधन के अंदर ही कमी है। पहले सरकार बदलने के लिए आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर बहुमत सिद्ध करेगा, राहुल गांधी के पास बहुमत सिद्ध करने के लिए बहुत सारे एमपी कम है, लेकिन बहुत सारे एमपी को हासिल करने के लिए अभी राहुल गांधी को भी पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा मेरे नज़रिए से। क्योंकि अगर वो इंडिया गठबंधन तैयार किए हैं, मुसलमान आज 60 साल से उनको वोट देते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब मुसलमानों के हिस्सेदारी की बात आई, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक बेहतरीन घिनौना इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो बीजेपी का एजेंट है। उसी एजेंट से हम लोग मुसलमान दूर होने के लिए कि आप हमें गठबंधन में शरीक कर लीजिए, हम एजेंट नहीं कहलाएंगे, हम गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ गठबंधन भी नहीं कर रहे हैं। इस बुनियाद पे ये मुसलमान है, मुसलमानों की क़यादत करते हैं। मुसलमान का वोट सब लेना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों का क़यादत कोई बनाना नहीं चाहते, मुसलमानों को कोई अपना कायद बनाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार किशनगंज जिले में जो बेहतरीन लोगों ने सोच रखा है, उस सोच का नतीजा यही निकलेगा कि लोग इस मरतबा पार्टी देख के वोट नहीं करेंगे, कैंडिडेट के बिना पे वोट करेंगे। इस मरतबा ये हमारे सीमांचल के जो आवाम है वो अपना कायद चुनने के लिए जा रहे हैं। उनको कायद चाहिए, नेता चाहिए, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि पिछले समय भी जो भी सरकार रहा हो, चाहे यूपीए 1 की रहो, यूपीए 2 की रहे, बीजेपी टूटी मुटी जहाँ पे जितनी हुकूमत की है, सब लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत किया है। मुसलमानों को उनका हकूक, उनकी साझेदारी अभी तक नहीं मिल पाई है। अब मुसलमानों को जाग जाना चाहिए कि अपनी लीडरशिप बनाओ। अब चले जाइए आसाम में, बदरुद्दीन अजमल को देखें, उन्होंने अपनी क़यादत खड़ी करके वहाँ के मुसलमानों ने बदरुद्दीन अजमल को अपना नेता बना लिया। आज असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान को अपना नेता बनाना चाहिए। अगर हम अपना नेता तैयार करें, सब पार्टी ने अपना नेता तैयार कर लिया, सब कौम ने अपना नेता तैयार कर लिया, सब धर्म के लोगों ने, सब जाति के लोगों ने अपना नेता तैयार कर लिया है। जब मुसलमान अपना नेता बनाने के चक्कर में है तो कुछ दलाल लोग बीच में घुस करके क्या कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। सबसे पहले हमें इन बुनियादी मसाइल को हल करना पड़ेगा कि हम हैं क्या। हम महागठबंधन में जाना चाहते हैं, हमें गठबंधन में शरीक नहीं कर रहे हो। जब हम अपनी क़यादत बनाना चाहते हो, हमें बीजेपी का एजेंट कह रहे हो। क्या हमारा वोट आपको प्यारा है, लेकिन हमारी क़यादत, हमारी हिस्सेदारी आपको समझ में नहीं आ रही है। हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए। अगर मुसलमानों को यह वोट लेना है तो असदुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रख रहे हैं तो इस मरतबा किशनगंज के तमाम मुसलमान तमाम पार्टियों का बायकाट करके अपनी क़यादत को खड़ा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के जो भी नेता आएगा, जो भी कैंडिडेट आएंगे, यानी कि अख्तरुल ईमान साहब को सब कोई वोट देने वाले हैं। मैं अपनी बात यहाँ मजबूती के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी को दाखिल नहीं किया, उनको पार्टी में सपोर्ट नहीं किया, उनको गठबंधन में नहीं रखा, तो मुझे उम्मीद है कि जावेद साहब फेंका जाएंगे और लोग क़यादत चुनने का फैसला कर लिया और क़यादत की शक्ल में अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज में एमपी की शक्ल में तैयार हो रहे हैं। और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं और भी लोगों से बात करते हैं, जैसे कि यहाँ इस चौक का जो है भीड़